आज के इस धरना स्थल के अध्यक्ष महोदय, आप हम तमाम साथी जिस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उस पार्टी के हमारे कोटा जिले के सचिव हबीब खान जी, हमारे CITU के भूतपूर्व स्टेट सेक्रेटरी कामरेड मांगीलाल जी, हमारे CITU के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड सुमित्रा चोपड़ा जी, हमारे JK सिक्योरिटीज के जो वर्षों से संघर्ष करते आए हैं साथी उमाशंकर जी, अशोक सिंह जी, हमारे प्रदेश के किसानों के नेता कॉमरेड दुलीचंद जी और मजदूर आंदोलन के ऐतिहासिक नगरी कोटा के तमाम बहादुर साथियों और आप लोगों के साथ देने के लिए जो आपके घर से चलकर और हमारे जनवादी महिला समिति के साथियों ने इस आंदोलन को चार चांद लगाने के लिए आपका जो सहयोग कर रहे हैं, इस आंदोलन के लिए मजबूत कर रहे हैं, उन बहनों को मैं CITU के राज्य कमेटी के तरफ से और राजस्थान निर्माण मजदूरों के तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, साथी सुमित्रा जी ने इस सरकार का चरित्र बताया कि ये सरकार का चरित्र क्या है। आपकी जो मांगे हैं, मेरे को भेज देना, मैं नंबर दे दूंगा। आपके साथ CITU के साथ जो समझौता हुआ था उसको लागू करने की मांग थी। अर्थात पेट्रोकेमिकल्स का मालिक वो कंपनी उस समझौते को लागू नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है, हम राज्य सरकार से वही मांग कर रहे हैं कि जो उसको लागू करो। उस समझौते के तहत जो हमारे मजदूरों का बकाया है उसका भुगतान किया जाए। साथियों, ये आंदोलन ये नहीं कि 37 हो गया और कोटा का कलेक्टर ये सोच ले और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में बैठे हुए मंत्री ये सोच ले कि ये मजदूर थक कर भाग जाएगा। एक कोटा का वो मजदूर है कि ये आज उम्र बीतने के बाद इसमें बहुत से साथी बैठे हैं, हमारे पुराने जो 60 के उम्र भी पार कर गए हैं, हमारे मांगीलाल जी 70 से ऊपर भी पार कर गए हैं। लेकिन इस आंदोलन के लिए इस मजदूरों का जो बकाया पैसा है जो भुगतान करवाना है, उसके लिए उन्होंने भी आपके साथ कदम से कदम मिलाने की बात कही है। साथियों, इस आंदोलन के साथ CITU के और तमाम मजदूर संघों के जो विचारधारा के हैं, जो मजदूरों के बात को समझते हैं, वो आपके साथ है। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो आज राज्य सरकार को 15 महीने हो गए सत्ता में आने, हमारे प्रदेश के अंदर 2.5 से 3 करोड़ के बीच मजदूर हैं, लेकिन उसका विधानसभा के अंदर कोई प्रतिनिधि नहीं है। आज तक ये सरकार श्रम मंत्री नियुक्त नहीं कर पाई। सारा का सारा विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल अपने पास लेकर बैठा है और उसको मजदूरों से मिलने का समय तक नहीं है। कई बार CITU स्टेट कमेटी ने पत्र लिखा कि मजदूरों के समस्याओं के ऊपर हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आज तक मिलने का समय नहीं दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है राजस्थान के मजदूरों के लिए। ये राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर कोई प्रतिनिधि नहीं है, श्रम मंत्री नहीं है मजदूरों की बात सुनने के लिए। इसके लिए हमको आपको लड़ना पड़ेगा। साथियों, अभी इसी महीने की 18 तारीख को दिल्ली के अंदर प्यारेलाल भवन के अंदर तमाम देश के मजदूरों का मीटिंग हुआ, जिसमें CITU, ATAT, INTAT, ATU, तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठन और फेडरेशन के नेताओं का मीटिंग प्यारेलाल भवन में हुआ और उसमें
ये फैसला लिया गया कि ये केंद्र और सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 20 मई को आम हड़ताल किया जाएगा देश के अंदर। 20 मई को आप नोट कर लें, पूरे देश के अंदर सुई से बनाने को लेकर हवाई जहाज चलाने वाला मजदूर, ट्रांसपोर्ट का मजदूर, कल कारखाने में काम करने वाला मजदूर, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर, रोड़ी ठेला चलाने वाला मजदूर, तमाम मजदूर 20 मई को हड़ताल पर रहेगा इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। हमारी मांगे क्या है? आपको मालूम है कि ये सरकार कोरोना पीरियड के अंदर जो हमारा 44 लेबर कोड था, चाहे वो सारागरा, जो भी अंग्रेजों के जमाने के जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था उस टाइम का बनाया हुआ, जिससे मजदूरों को थोड़ा राहत मिलता था, वो भी उसके पक्ष में नहीं, थोड़ा बहुत राहत मिलता था, उसको इन्होंने 29 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड में बदल दिया। 4 लेबर कोड में बदल दिया। अगर मालिक 300 से ऊपर अगर मजदूर किसी कारखाने में है तो मालिक उसके ऊपर इंडियन एक्ट लागू होता है, या तो 300 से 299 है तो उसके ऊपर कोई एक्ट लागू नहीं होता है। इसलिए तमाम यूनियनों ने, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, ये सरकार 1 अप्रैल से उस श्रम संहिता को लागू करने जा रही है। उस श्रम संहिता के खिलाफ देश के मजदूरों ने फैसला किया है, तमाम ट्रेड यूनियनों ने फैसला किया है। एक भारतीय मजदूर संघ उस हड़ताल के अंदर नहीं है, बाकी सारे मजदूर संगठन और फेडरेशन 20 मई को हड़ताल पर रहेंगे। साथियों, इसके अलावा आपके ऊपर ही नहीं, केवल आप ही की बात नहीं थी, इसी तरीके से आज गंगानगर के अंदर भी मजदूरों के ऊपर जो दमन हो रहा है, उसके खिलाफ गंगानगर का तमाम मजदूर, गंगानगर जिले का कलेक्ट्री का घेराव कर बैठा हुआ है अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए। जिस तरीके से आपको माइक का अधिकार अब और आदेश नहीं दिया जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उसी तरीके से वहाँ पर जो सूरतगढ़ के अंदर सीमेंट का कारखाना है, वहाँ पर मीटिंग करने का परमिशन नहीं दिया गया। वहाँ के पदाधिकारियों को थाने के अंदर बुलाकर उनके साथ बदतमीजी की गई। इसके खिलाफ गंगानगर का तमाम मजदूर, चाहे वो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला है, चाहे संगठित क्षेत्र में काम करने वाला है, चाहे ईंट भट्टे पर काम करने वाला है, वो तमाम मजदूर आज कलेक्ट्री के सामने हजारों के तादाद में प्रदर्शन कर रहा है। हमारे जिले स्टेट के महामंत्री और अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर गए हुए हैं। तो इसलिए साथियों, ये आंदोलन केवल आपका नहीं है, आपका जेके टायर का आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुआ था, और वो 8 साथियों ने जो शहादत दी थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोटा के मजदूरों का नाम हुआ था कि वो केवल कोटा सिंथिक में काम करने वाले 5000-7000 मजदूरों के लिए नहीं बलिदान दिया था, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, और वो शहादत हम भूलेंगे नहीं। और आपकी लड़ाई जो है ये बिल्कुल जीत होगी आपकी, इसमें आपको कोई संकोच करने की बात नहीं है, आप जीतोगे, क्योंकि ये आप अकेले नहीं हो, हमारी बहनें भी आपके साथ हैं। जब जो हिंदुस्तान का 50-50 हिस्सा जो है पुरुष और महिलाओं का, दोनों जब एक साथ होकर लड़ेंगे तो लड़ाई हम हार नहीं सकते हैं। और लड़ाई का रास्ता किसान आंदोलन ने दिखा दिया देश के तमाम किसानों को और मजदूरों को, कि जो 3 बिल पास किए थे मोदी जी कोरोना पीरियड के अंदर, अंधेरे दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे से लोकसभा में लाकर उसको वापस लेने का घोषणा करना पड़ा। इसलिए तमाम साथियों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस आंदोलन से राज्य कमेटी भी चर्चा में है, और आने वाले राज्य कमेटी के अंदर भी इस विषय के ऊपर हम कोई ना कोई फैसला लेंगे, दिलबान के अंदर भी और सीटू राज्य कमेटी के अंदर भी। और जिस तरीके से तमाम साथी अनुशासन के रूप में इस आंदोलन को चला रहे हैं, मैं नेतृत्वकारी साथियों को धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ
इस धरने में बैठे हुए साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपके अगुआ साथी है, नेतृत्वकारी साथी है, जो इस धरने को चार चांद लगाने के लिए और आपके हक के लिए आंदोलन जो खड़ा किए हैं, जिस तरह का हमारी जिला कमेटी आपके यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी फैसला करेंगे, उस फैसले को आप लागू करेंगे और उस पर चलेंगे और इस आंदोलन को चार चांद लगाएंगे और आंदोलन को विजय की तरफ ले जाएंगे। यही उम्मीद करते हुए आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूँ और ये आप दो चार नारे हमारे साथ लगाएं। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, श्रमिक संगठनों की एकता जिंदाबाद, श्रमिक संगठनों की एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। ऐसा आवाज आना चाहिए जो कलेक्टर बैठा है उसके रूम तक पहुंच जाए। आवाज दो, आवाज दो। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे। आज भी हम जीतेंगे। जन आंदोलन में पुलिस दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो, जन आंदोलन में पुलिस दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जन विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, श्रमिक संगठनों की एकता जिंदाबाद, श्रमिक संगठनों की एकता जिंदाबाद। आवाज दो, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। आवाज दो, कोटा जिला प्रशासन होश में आओ, कोटा जिला प्रशासन होश में आओ। पूंजीपतियों की दलाली करना बंद करो, पूंजीपतियों की दलाली करना बंद करो। मजदूरों का हक दिलाना होगा, मजदूरों का हक दिलाना होगा। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे।